नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका शाहजहांपुर स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। शाहजहांपुर से ये वीडियो भेजा है भाई दीपक शर्मा ने। दीपक भाई, वीडियो भेजने के लिए धन्यवाद। शाहजहांपुर स्टेशन पर आजकल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। जगह जगह प्लेटफॉर्म्स को दुरुस्त किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म की जो फर्श है उसको ठीक किया जा रहा है, फ्लोरिंग एरिया। साथ ही साथ यहाँ पर नई बेंचेस भी लगाई जाएंगी, क्योंकि जो पुरानी यहाँ पर बेंच थी बैठने की वो टूट गई हैं। कोच गाइडेंस सिस्टम वगैरह वो सारी चीज़ें भी लगेंगी। अमृत भारत योजना में यहाँ पर भी विकास कार्य चल रहे हैं। और जो पैदल पुल यहाँ पर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज जिसका निर्माण किया जाएगा, उसके लिए भी यहाँ पर कार्य चल रहा है। गहरी नींव यहाँ पर खुदाई उसकी की गई है, फाउंडेशन के लिए तैयारी चल रही है यहाँ पर। और सामने की दिशा में भी आप देख सकते हैं काम चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी गहरी यहाँ पर फाउंडेशन जो बनाई जाएगी, जिसके ऊपर यहाँ पर कॉलम्स खड़े होंगे फुट ओवर ब्रिज के। उसके लिए नीचे कितना गहरा यहाँ पर गड्ढा खोद करके जो सीमेंटेड प्लेटफॉर्म है, नीचे बेस उसकी आप कह सकते हैं, उसकी तैयारी की जा रही है। नीचे सीमेंटेड प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, काफ़ी गहराई में यहाँ पर डाला गया है। इसी के अंदर जो लोहे के स्ट्रक्चर हमारे होते हैं, कॉलम्स, उनको खड़ा किया जाएगा, जिसके ऊपर हमारा पैदल पुल तैयार किया जाएगा। चौड़ा पैदल पुल यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिससे कि शाहजहांपुर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको आपस में लिंक किया जाएगा। सामने की दिशा में भी आप देख सकते हैं खुदाई चल रही है। यहाँ पर जगह जगह मिट्टी के आपको ढेर दिखाई दे रहे होंगे। शाहजहांपुर अब जंक्शन हो गया है। यहाँ से पीलीभीत की दिशा में भी रेलगाड़ियाँ जा सकती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वर्तमान समय में उत्तर रेलवे के प्लेटफॉर्म से पीलीभीत की दिशा में रेलगाड़ियों का जो संचालन है अभी तक कोई शुरू नहीं हुआ है। जबकि आमान परिवर्तन के बाद यहाँ पर लोगों को उम्मीद थी कि पीलीभीत जंक्शन से शाहजहांपुर होते हुए लखनऊ की दिशा में बीसलपुर निगोही वाला जो हमारा रूट है, इस दिशा से भी रेलगाड़ियों का संचालन होगा। और त्रिवेणी एक्सप्रेस शायद इस दिशा से सप्ताह में कुछ दिन चलाई जाए या उसका मार्ग परिवर्तन हो, लेकिन अभी वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। और सिर्फ जो हमारे एनईआर के प्लेटफॉर्म्स की तरफ से ट्रेन्स चल रही हैं पीलीभीत शाहजहांपुर के बीच में, जैसे छोटी लाइन के समय चला करती थी, वही चल रही हैं। और टनकपुर की भी कनेक्टिविटी उस दिशा से निगोही बीसलपुर के रास्ते टनकपुर के लिए कोई ट्रेन नहीं है। जो त्रिवेणी एक्सप्रेस जाती है वो जाती है बरेली भोजीपुरा घूम करके पीलीभीत पहुंचती है। तो यहाँ पर फ़िलहाल कोलकाता से जम्मू तवी जाने वाली कोलकाता एक्सप्रेस का आगमन हो रहा है। कार्य काफ़ी बाकी हैं अभी शाहजहांपुर में, अभी शुरुआत है कार्यों की। यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित की जाएंगी अमृत भारत योजना में। ट्रेन अभी चल ही रही है और चलती ट्रेन में कुछ लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उतरने लगते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। रेलवे इतनी बार विज्ञापन के ज़रिए और तमाम तरीके से लोगों को अवेयर करती रहती है कि आप कभी भी चलती हुई ट्रेन से उतरे या उसमें चढ़ने की कोशिश ना करें, ये जानलेवा हो सकता है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं। यहाँ पर अभी जो पेयजल व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त किया जाना है। साथ ही साथ शाहजहांपुर जंक्शन पर आप कह सकते हैं जो हमारी सेकेंड एंट्री यहाँ पर तैयार की जानी है, उस दिशा में भी कार्य भी काफ़ी होने बाकी हैं। ये देखिए साइन बोर्ड आपको दिख रहा है कोलकाता एक्सप्रेस का, और इधर हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। तो शाहजहांपुर जंक्शन के ऊपर अमृत भारत योजना में जो सर्कुलेटिंग एरिया है बाहर का, हमारा जो मुख्य बिल्डिंग है उसका पूरा रीडेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अंदर यात्रियों के बैठने के लिए भी बेहतर व्यवस्था की जाएगी, शेल्टर्स वगैरह भी अच्छे लगाए जाएंगे। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्लेटफॉर्म पर जो फर्श ढालने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म्स की जो ठोकर हैं उनको भी ठीक किया गया है। जो सीमेंटेड स्क्वायर्स होते हैं चौके, उनको यहाँ पर नए सिरे से रखा गया है। नीचे भी आप देख रहे हैं कगर सब टूटी हुई है, इसको पूरा दुरुस्त किया जाएगा, इसको ठीक किया जाएगा। लेबर जगह जगह लगी है, लेकिन आजकल चूँकि सर्दी बहुत पड़ रही है, शीतकालीन समय में उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी, गलन और कोहरा
लगा रहता है अधिकांश समय। आजकल सूर्य देवता के भी दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में जो हमारी लेबर है, वर्कर्स यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, उनको भी खासी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जो काम का आउटपुट है, जितना कार्य दिन भर में नॉर्मल समय में व्यक्ति कर लेता है, एक कारीगर या एक मजदूर, कड़ाके की ठंड में उतना कार्य नहीं हो पाता है। बेंचेस काफ़ी सारी टूट गई हैं। शाहजहांपुर के अलग अलग जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी पर जो पुराने बेंचेस यहाँ पर लगाई गई थी लकड़ी वाली, वो टूट गई हैं। अब उनकी जगह स्टील की जो बेंचेस होती हैं, बैठने की कुर्सियाँ स्टील वाली, उसको लगाया जाना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए नया फर्श जो ढाला गया है, किस प्रकार से यहाँ पर अब चमक रहा है। तो फर्श नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। जितने भी स्टेशंस हैं जहाँ जहाँ अमृत भारत योजना के तहत निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, सभी जगह फ्लोरिंग को बेहतर किया जा रहा है। ये राज्य रानी एक्सप्रेस आ गई हमारी, लखनऊ जंक्शन से मेरठ सिटी जाने वाली। तो बेहतर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, कोच गाइडेंस सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी लगेंगी। और जो शेल्टर का एरिया है, मुझे लगता है जो बड़े जंक्शंस हैं जहाँ पर अधिक रेलगाड़ियों का ठहराव है, वहाँ पर लंबे वाले शेल्टर्स भी अधिक लगाने चाहिए। इस पर भी रेलवे को ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर यात्रियों का लोड अधिक है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ शेल्टर्स भी और सीट्स अधिक होनी चाहिए, जो बड़े जंक्शन है विशेषकर। बाकी जगह जो छोटे स्टेशन हैं, वहाँ पर छोटे छोटे शेल्टर्स से कार्य चल जाता है। वहाँ पर आपने बीच में एक बड़ा शेल्टर दे दिया और बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि 2 ही प्लेटफॉर्म होते हैं मुख्यतः जो छोटे स्टेशन हमारे हैं जो बनाए गए हैं। लेकिन जहाँ पर इस प्रकार के जंक्शन है, शाहजहाँपुर काफ़ी बड़ा जंक्शन है, काफ़ी सारी ट्रेन्स का यहाँ पर ठहराव है। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल में आता है, तो यहाँ से राजरानी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है। और अभी मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर होते हुए जो हमारा लखनऊ तक ये जो हमारा ट्रैक है, इसको भी अपग्रेड कब तक किया जाएगा, अभी इस बाबत भी कोई सूचना निकल करके सामने नहीं आ पाई है। 130 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार की जानी है वर्तमान समय में। यहाँ की जो पटरियाँ हैं, तो इस पर जो रेलगाड़ियाँ हैं, कॉशन भी कई जगह रहता है। और 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पर अभी रेलगाड़ियाँ इस पर नहीं चल रही हैं, नहीं ऑपरेट हो रही हैं। 9500 की स्पीड पर ट्रेन अधिकतर चल रही हैं। तो इस पर भी रेलवे को ध्यान देना चाहिए। और इस कार्यों को भी यहाँ पर ये कार्य होने हैं अपग्रेडेशन के, विशेषकर गति को लेकर के, इस पर भी अब तेज़ी के साथ कार्य करने चाहिए। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगेगा मुरादाबाद मंडल में। 4 कलर वाली जो हमारी लाइट्स होती हैं, सिग्नल लाइट्स, उनको लगाया जाएगा। तो इस पर भी कार्य अब रफ्तार पकड़ने चाहिए, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। और अभी तक ये सेक्शन कहीं से भी जो हमारा गाज़ियाबाद कानपुर हावड़ा वाला रूट है, उसकी टक्कर में अभी ये कहीं पर भी नहीं ठहरता है। और ना ही अभी इस सेक्शन से कोई प्रीमियम ट्रेन्स चल पा रही हैं। बहुत समय पहले डिब्रूगढ़ जाने वाली जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस है, वो यहाँ पर मिली थी मुरादाबाद मंडल से। और उसके बाद बरेली होते हुए लखनऊ की दिशा में कोई ऐसी प्रीमियम ट्रेन अभी नहीं मिल पाई है। हाल ही में जब अमृत भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन हुआ था, आप कह सकते हैं, दिल्ली की दिशा में, तो लोगों को उम्मीद बंध रही थी कि शायद अमृत भारत एक्सप्रेस शाहजहाँपुर के रास्ते चले। लेकिन जब उसका आधिकारिक समय सारणी और नोटिफिकेशन आया, तो उसको भी लखनऊ से कानपुर सेंट्रल के रास्ते आनंद विहार टर्मिनस के लिए चलाया जा रहा है। ये देखिए बेंचेस यहाँ पर टूटी हुई पड़ी हैं। तो उम्मीद है कि मुरादाबाद मंडल के जो हमारे रेल अधिकारी हैं यहाँ पर इस ओर ध्यान देंगे कि हमारा सेक्शन भी जल्द से जल्द 130 की रफ्तार पकड़े और वंदे भारत जैसी ट्रेन्स यहाँ पर भी देखने को मिले।